नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास में हम आज आपको डेफिनीशन लिस्ट पढ़ाएंगे। इससे पहले के क्लास में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट और फिर ऑर्डर लिस्ट, उससे पहले इससे पहले ऑर्डर लिस्ट और उससे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ाए थे। तो ये जो है, ये डेफिनीशन लिस्ट एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। HTML और XHTML सपोर्ट्स ए लिस्ट स्टाइल। ये दोनों वर्जन जो है HTML का एक लिस्ट स्टाइल को सपोर्ट करता है, जिसको डेफिनीशन लिस्ट कहा जाता है, जहां एंट्रीज जो है वो स्टोर होता है, लिस्टेड होता है। जैसे डिक्शनरी में वर्ड स्टोर होता है, इंसाइक्लोपीडिया में होता है। द डेफिनेशन लिस्ट इज ए आइडियल वे टू प्रेजेंट ए ग्लोसरी लिस्ट ऑफ टर्म्स ऑफ अदर नेम्स वैल्यू लिस्ट। अब ये फिर से हम आपको बोल दें, डेफिनीशन लिस्ट जो है HTML और XHTML एक ऐसे लिस्ट स्टाइल को सपोर्ट करता है जिसको हम डेफिनीशन लिस्ट कहते हैं, जिसमें आइटम्स की एंट्री जो है, आइटम्स की एंट्री और स्टोरिंग जैसे डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया में होता है, उसी ढंग से इसमें स्टोर होता है। तो डेफिनीशन लिस्ट समझ गए हम लोग। अब दोस्तों, यहाँ हम लोग इससे पहले देखे थे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम ये देखे थे, जो जितना भी लिस्ट होता है उसमें मार्किंग होता है नंबर का 1 2 3 4, या ABCD, या स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD, या फिर रोमन में 1 2 3 4, इस तरह से। अब हम यदि अनऑर्डर लिस्ट में देखते हैं तो उसमें बुलेट्स होता है, जैसे डिस्क है, स्क्वायर है, सर्किल है। प्रत्येक आइटम के लेफ्ट साइड में वो अंकित होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। अब जो है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, डेफिनीशन लिस्ट मेक्स यूज ऑफ द फॉलोइंग 3 टैग्स। अब इसमें जो है 3 टैग होता है। पहला तो DL टैग स्टार्ट होता है, डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। ये DL टैग बिगिन होता है, तो ये लिस्ट को स्टार्ट्स करता है। दूसरा होता है DT, ए टर्म, एक टर्म है। तीसरा होता है DD, टर्म डेफिनीशन, उसका डेफिनीशंस। और फिर DL क्लोज, ये होता है। तो डेफिनीशन लिस्ट जो है एक लिस्ट ऑफ स्टाइल्स है, जो HTML और XHTML के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जिसमें एंट्री जो है और स्टोरिंग उसी तरह होती है जिस तरह डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया में होता है। द डेफिनीशन लिस्ट इज द आइडियल वे टू प्रेजेंट ए ग्लोसरी लिस्ट ऑफ टर्म्स और अदर नेम वैल्यू लिस्ट। Definition list makes use of following 3 tags. Definition lists makes
use of the following three tags. DL defines the start of the list. DT a term. DD term definitions. DL defines the end of the list. आई डॉक टाइप HTML। अब इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे आई डॉक टाइप HTML। दोस्तों ये जो होता है ये सिर्फ HTML और XHTML के वर्जन को इंडिकेट करता है, उसको बतलाता है। उसके बाद हम HTML टैग लिखते हैं। दोस्तों ये तो जो है ये लिखने से पहले हम आप जानते हैं जो नोटपैड जो है ओपन किया जाता है और उसी में हम ये HTML का प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये जो है HTML टैग और उसके बाद हेड टैग। हेड टैग के बाद अंदर में होता है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग बिगिन किए, फिर HTML डेफिनीशन लिस्ट इसको लिखे, फिर टाइटल टैग क्लोज कर दिए। दोस्तों जब टाइटल टैग को क्लोज किया जाता है तो उसके बाद हेड टैग को कंटिन्यू रखने का कोई औचित्य नहीं है, हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि हेड टैग को हम बाद में HTML से पहले हम क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसको अननेसेसरी कैरी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए हेड टैग को हम क्लोज कर देते हैं। अब बॉडी टैग बिगिन करते हैं। अब बॉडी टैग बिगिन हो गया। अब यहाँ बॉडी टैग के अंदर हम आपको बतलाए थे HTML में 99% जो टैग है इसका इस्तेमाल जो है बॉडी टैग के अंदर होता है। दोस्तों जैसे हम आपको बतलाए थे, हमारे बॉडी में अगर किसी भी पार्ट्स में डिजीज़ हो तो मेडिसिन हम मुंह से ही खाते हैं, फिर वो स्टमक में जाता है और फिर जो है बॉडी के अपने सिम्टम के अनुसार जो है फंक्शन के अनुसार वो उस पार्ट पर जा कर के फिर डिजीज़ को एलिमिनेट करता है, ख़त्म करता है। उसी तरह HTML में अगर वेब पेज पर अगर हमें कुछ भी लिखना है, कुछ भी डिज़ाइन करना है, तो वो हम बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। तो बॉडी टैग बिगिन हो गया, फिर DL टैग बिगिन हो गया। DL टैग बिगिन हुआ, उसके बाद DT हो गया, फिर B टैग बिगिन हुआ बोल्ड HTML, फिर B टैग क्लोज, फिर DT टैग क्लोज। ये DT टैग जो है ये हेडर का इस्तेमाल होता है, हेडर के तरह डेफिनेशन टर्म, किस टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है DL टैग के अंदर। अब उसके बाद जो है फिर DD टैग, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DD क्लोज। ये हो गया डेफिनेशंस टैग जो है उसका जो है डिटेल्स जो है DD दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और फिर DD टैग क्लोज हो गया। अब फिर DT टैग बिगिन हो गया, फिर बोल्ड B टैग बिगिन हुआ, फिर HTTP टाइप हुआ, फिर B टैग क्लोज हो गया, फिर DT टैग क्लोज हो गया। फिर B टैग के अंदर दोस्तों हम कुछ भी डालते हैं। अब जो टर्म है वो है HTTP, तो फिर DD टैग बिगिन हुआ, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और फिर /DD, तो /DD ये DD टैग क्लोज हो गया। अब /DL, तो DL टैग क्लोज हो गया, /body, तो बॉडी टैग क्लोज हो गया, /HTML, तो HTML टैग क्लोज हो गया।
अब दोस्तों यहाँ हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो हम DL टैग बिगिन किए उसके बाद हम DT टैग दिए, तो DT टैग के बाद DD टैग होता है। DT टैग होता है डेफिनीशन टर्म। अगर आप किसी चीज़ का डेफिनीशन लिख रहे हैं तो वो टर्म क्या है, कौन सा टर्म है जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो टर्म लिखते हैं। तो टर्म दोस्तों जब लिखते हैं तो वो थोड़ा सा डीपर दिखना चाहिए, दूसरे से बोल्ड दिखना चाहिए। इसीलिए DT टैग के जस्ट बाद बोल्ड टैग जो है वो बिगिन होता है, और फिर उसके बाद हम वो टर्म या एब्रिविएशन वो लिखते हैं जिसको हमको वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फिर B टैग बोल्ड टैग क्लोज हो जाता है, फिर DT टैग क्लोज हो जाता है। अब उसके बाद DT टैग के बाद हम DD टैग का इस्तेमाल करते हैं। DD टैग हो गया डेफिनीशन डिटेल्स या डेफिनीशन डिटेल्स, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ जो टर्म हमने दिया है DT में उसको उसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ जो है HTML हो गया, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर DD टैग क्लोज हो गया। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, एक लाइन से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। जितना बड़ा डेफिनीशन देंगे उसके बाद फिर DD टैग को क्लोज करेंगे। दोस्तों उसके बाद फिर दूसरा टर्म आया DT, फिर यहाँ दूसरा टर्म आया तो DT दिए, और चूँकि ये डेफिनीशन टर्म है तो ये दूसरे से जो है डीपर दिखेगा, इसके लिए हमने बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया। तो फिर बोल्ड टैग इस्तेमाल किया और उसके अंदर HTTP डाला। तो ये जो है ये टर्म है जिसको हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो टर्म जो है आप भी अगर कॉपी पर लिखते होंगे डेफिनीशंस, तो जो टर्म है उसको थोड़ा बोल्ड लिखते हैं या उसको अंडरलाइन करते हैं, जैसे दूर से ही दिखे, उस पेज को पलटने पर ही दिखे। तो इसीलिए यहाँ B टैग का बोल्ड टैग का इस्तेमाल हुआ, जो दूसरे जो अपने सराउंडिंग जो है उससे वो ज़्यादा डीपर दिखे, बोल्ड दिखे। और फिर DT टैग क्लोज कर दिए। अब फिर इसके बाद जो है DD टैग होता है। तो DD टैग होता है डेफिनीशन डिटेल्स हुआ, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और फिर DD टैग क्लोज हो गया। दोस्तों यहाँ सीक्वेंस का हम ध्यान देंगे, जो आप जो है DD टैग अगर पहले लिख देंगे और DT टैग बाद में लिखेंगे तो उसमें टेक्निकली कोई एरर नहीं होगा, लेकिन जो आप वेब पेज में जो डिस्प्ले वैसा ही होगा। जैसा कि अगर आप कॉपी में जो है डेफिनीशन पहले लिख दें और जिस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं वो नीचे में लिखें, बाद में लिखें, तो ये कैसा उल्टा होगा। तो उसी तरह जो है यहाँ भी होगा। इसीलिए DL टैग के जस्ट बाद DT टैग और उसके बाद जस्ट बाद DD टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस सीक्वेंस को हम लोग ध्यान रखेंगे, इसका जो कैसे इसको करते हैं। अब इसमें जो है, अब दोस्तों अब इस चीज़ को जो है हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब ये यहाँ तक समझ गए तो इसको जो है हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ तक दोस्तों जब आप पूरी तरह से कर लिए, ये सारा चीज़ हो गया आपका, तो इसको हम सेव करते हैं। तो फाइल मेनू में जा कर के हम सेव एज ऑप्शन पर जा कर के कोई भी फाइल नेम देंगे, लेकिन एक्सटेंशन नेम जो है .htm या .html यही डालेंगे। तो ये जो है, तो ये फाइल सेव हो गया। अब सेव होने के बाद हमें फर्दर लाइन एडिटर पर नहीं रहना है, मतलब नोटपैड को क्लोज कर देना है, उससे एग्ज़िट हो जाना है और हमको वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी दूसरे पर जो है जा कर के सेम फाइल नेम डाल के उसको हम लोग आगे करेंगे, तो फिर वो आ जाएगा। तो फिर इसमें जो है इसको देखेंगे, यहाँ आ गया। अब देखिए इसका आउटपुट कैसे दिखता है।
ये आउटपुट जब आया, जब रन हुआ वेब पेज पर, तो पहले हम टर्म दिए थे HTML, तो ये HTML जो है डीपर में दिख रहा है। फिर उसके बाद उसका डेफिनीशंस आया, ये लंबा भी हो सकता है। फिर दूसरा टर्म आया HTTP, और फिर उसको डिफाइन किए, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस तरह से जो है हमारा जो हमने प्रोग्राम में टाइप किया था वही जो है यहाँ आउटपुट में भी आ गया। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम हमने डेफिनीशन लिस्ट, फिर से हम रिकैप कर दें। डेफिनीशन लिस्ट जो है दोस्तों, इसमें हम लोग 3 टैग का इस्तेमाल करते हैं। DL टैग जो डेफिनीशन लिस्ट हुआ, और उसके अंदर होता है DT टैग जो होता है डेफिनीशन टर्म, जिसमें हम जिस टर्म को डिफाइन करते हैं उसको लिखते हैं। वो थोड़ा जो है दूसरे टर्म के मुकाबले ज़्यादा डीपर होना चाहिए, ज़्यादा डीपर दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग DL टैग का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद DT टैग का इस्तेमाल करते हैं। DT टैग के अंदर में हम लोग बोल्ड जो है B टैग का इस्तेमाल करते हैं, और फिर DD टैग का इस्तेमाल करते हैं। DD टैग उसको डिफाइन करने के लिए अलग से बनाया गया है, तो वो DD टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे, इस सीक्वेंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे, और पूरी जो है HTML की जो हमारी कोडिंग होगी, ये सारे टैग्स जो होंगे वो बॉडी टैग के अंदर में होंगे। तो उसी तरह हम लोग एक बार फिर से अपने सीक्वेंस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लामेशन डॉक टाइप स्पेस HTML, ये HTML और उसके वर्जन को बतलाता है। फिर HTML टैग, फिर हेड टैग, और हेड टैग के अंदर दोस्तों हम जानते हैं टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग में आप जो भी लिखते हैं वो वेब पेज में प्रिंट नहीं होता है, वेब पेज में वो डिस्प्ले नहीं होता है, बल्कि वो जो है वो ऊपर में टाइटल बार के जैसे जो है ऊपर में वो दिखता है। तो ये HTML डेफिनेशन लिस्ट है। तो टाइटल टैग हम क्लोज कर दिए, फिर टाइटल टैग हो गया, तो फिर हमने हेड टैग को क्लोज किया। अब बॉडी टैग को बिगिन करते हैं। दोस्तों इस बॉडी टैग इतना इम्पॉर्टेंट होता है, जो HTML में हम लोग जितना भी टैग इस्तेमाल करते हैं, वो 99% टैग और एलिमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका जो है उसका यूज एक्चुअली बॉडी टैग के अंदर ही होता है। बॉडी टैग के अंदर आप जो भी डालेंगे, जो भी टैग का इस्तेमाल करेंगे या जो भी कंटेंट्स डालेंगे, उस कंटेंट्स का डिस्प्ले वेब पेज पर होगा। अब दोस्तों एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, वेब पेज पर होगा, और फिर वेब पेज ये जो वेब पेज है, ये जो वेब पेज हमारा है वो वैसा ही होगा जैसे हम दिखेगा जैसे हम प्रोग्राम में डाले हैं। अब बॉडी टैग के अंदर दोस्तों DL टैग डेफिनीशन लिस्ट टैग बिगिन करते हैं। अब डेफिनीशन लिस्ट टैग के अंदर में DT टैग होता है। ये दोस्तों DT टैग जो होता है हमें के अंदर B टैग होता है, बोल्ड टैग। ये बोल्ड टैग के अंदर हम वो टर्म लिखते हैं जिस टर्म को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो जो टर्म जो है, जो हेडर जो है वो पहले से ज़्यादा डीपर दिखे, नॉर्मल जो सराउंडिंग में स्क्रिप्ट है उससे ज़्यादा डीपर देखे, इसलिए बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले हमने बॉडी टैग के अंदर DL टैग का इस्तेमाल किया, फिर DT टैग का इस्तेमाल किया, DT टैग के अंदर B टैग का इस्तेमाल किया, फिर हेडर लिखा जैसे यहाँ HTML है, फिर B टैग को क्लोज किया, फिर DT टैग को क्लोज किया। दोस्तों उसके बाद हम लोग जो है DD टैग का इस्तेमाल करते हैं।
डी टैग होता है डेफिनेशन डिटेल्स। अब जो टर्म हम लिखें उसको डिफाइन करेंगे। आप 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन या 10 लाइन या 1 पेज में भी ये कर सकते हैं। तो यहाँ जो है किया गया, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर डी टैग को क्लोज कर दिया गया। फिर अब डी टैग फिर से बिगिन किया दूसरे टर्म के लिए। फिर दूसरा टर्म यहाँ, उसके अंदर बी टैग लिखा गया, और बी टैग के अंदर HTTP, फिर बी टैग क्लोज, फिर डी टैग क्लोज। दोस्तों उसके बाद जो है डी टैग फिर से लिखा गया और इसको एक्सप्लेन किया गया, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर डी टैग क्लोज किए गए। अब ये पूरे का टर्म हो गए। अब इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा टर्म है या जितना भी टर्म है उतना हम लिखेंगे और उसके बाद DL टैग को क्लोज करेंगे। आप इसके अंदर जितना बार है DT और DD का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना बार है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं। और जब जो है वो आपका कंप्लीट हो गया तो फिर लास्ट में DL टैग को क्लोज कीजिए, फिर बॉडी टैग को क्लोज कीजिए, फिर HTML टैग को क्लोज कीजिए। फिर उसी तरह फाइल को सेव करके फिर लाइन एडिटर से एग्ज़िट कीजिए। फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाके उस प्रोग्राम को रन कीजिए। अब जैसे ही आप उसको रन करेंगे तो वही एग्जैक्ट जो है आपको वेब पेज पर आएगा। दोस्तों ये बहुत आसान है। आप इस वीडियो से लाभ लेकर के इस चीज़ को जो है आप ज़रूर बनाएंगे और बार बार बनाइए, ताकि जो है आप इस चीज़ में, इसमें कमांड हो जाए, आपकी महारत हासिल हो जाए।